जिला फिरोजाबाद में चल रही शिव पुराण कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। यह आयोजन शास्त्री प्रदीप मिश्रा द्वारा 5 दिवसीय शिव पुराण कथा के रूप में किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कथा पंडाल में बैठकर शिव पुराण की कथा का आनंद ले रही है और श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की महिमा का श्रवण कर रही है। प्रदीप मिश्रा ने शिव पुराण कथा के माध्यम से भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को और भी गहरा किया है। उन्होंने बताया कि इस संसार में कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है। शिवजी के भक्तों को ये सिखाया गया है कि हर किसी को दान करना चाहिए, लेकिन महादान का महत्व और भी बड़ा होता है। शास्त्री प्रदीप मिश्रा ने दानी और महादानी के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दानी वह होता है जो दान करके छोड़ देता है, लेकिन महादानी वह होता है जो दान के बाद भी अपने कार्य को पकड़े रहता है और उसे निरंतर करता रहता है। इसी प्रकार भोलेनाथ भी अपने भक्तों के प्रति हमेशा कृपालु रहते हैं। एक बार जब भगवान शिव किसी पर कृपा करते हैं तो वह कृपा हमेशा बनी रहती है। भोले शंकर के भक्तों पर कृपा की वर्षा कभी नहीं रुकती। ये शिव पुराण कथा भी इस विश्वास को और मजबूत करती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। फिरोजाबाद के अग्रवाल और गुप्ता परिवार द्वारा इस शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनी हुई है, बल्कि लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेकर शिव भक्ति की भावना से सराबोर हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है कि कथा पंडाल से लेकर उसके बाहर तक लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तजन शांतिपूर्ण ढंग से पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस विशाल आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों और पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके। कथा स्थल पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पंडाल के अंदर और बाहर हर जगह पुलिस की मौजूदगी देखी जा सकती है, जिससे लोग शांतिपूर्ण ढंग से कथा का आनंद ले पा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सीय सहायता मिल सके। पंडाल में यदि किसी भी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस तरह हर प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। शिव पुराण कथा में आए श्रद्धालुओं में कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान शिव की कृपा का अनुभव किया है। इन भक्तों में से एक है प्रतिभा, जो मैनपुरी की निवासी है। प्रतिभा की बेटी जन्म से ही बोलने और चलने में असमर्थ थी। उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए ग्वालियर, कानपुर, फर्रुखाबाद और अन्य कई जगहों पर डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी बेटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा और वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन माता प्रतिभा ने हार नहीं मानी। उन्होंने भोलेनाथ की आराधना करना शुरू किया और लगातार 3 महीनों तक शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया। उनकी आराधना का परिणाम चमत्कारी साबित हुआ। उनकी बेटी ने धीरे धीरे बोलना और चलना शुरू कर दिया। ये घटना शिवजी के चमत्कार की जीती जागती मिसाल है और इस कथा में भाग लेने आए श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस चमत्कारी घटना ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अभिभूत कर दिया। कथा स्थल पर हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो शिव पुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं और भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। कथा का आयोजन पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है और प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव पुराण की कथा को इतने सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को भगवान शिव की महिमा का गहरा अनुभव हो रहा है। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसे बहुत अधिक सराहा जा रहा है। भक्तों की भक्ति और आयोजन की व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन का सहयोग भी इस आयोजन को सफल बना रहा है।
मंगल